तो है ही, सामने दिख रहे हैं आप। जब वीआईपी होता है तो सब लोग हम लोग परेशान हो जाते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। राजधानी पटना को अक्सर हाईटेक बनाने की बात चलती रहती है। पटना में मेट्रो की तैयारी भी होने लगी है। पटना में मेट्रो लाने के लिए तमाम कवायद बिहार सरकार कर रही है, मगर जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो आम जनता को बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो क्या पटना वासियों को मिल रही है? हम आपको ये तस्वीर पटना के एग्जीबिशन रोड चौराहे से दिखा रहे हैं। देखिए, जो आम सुविधा है, ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था की गई है, मगर क्या एग्जीबिशन रोड चौराहे पर ट्रैफिक लाइट चलती है? जी नहीं। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो ट्रैफिक कर्मी है यहाँ पर, वो अपने तौर पर यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को मेंटेन करने में लगे हैं। काफ़ी दिक्कतों का सामना भी इन लोगों को करना पड़ता है और ना जाने कितने सालों से ये जो तमाम ट्रैफिक लाइट इर्द गिर्द देख रहे हैं, वो ना जाने कब से बंद है। ये देखिए, यहाँ पर भी ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, मगर ये किसी काम का नहीं है। अगर आप स्कूल में छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं तो उनको भी ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया जाता है, मगर ये तस्वीरें देखिए, ये बहुत कुछ बयां करती है पटना की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर। ये बेसिक सुविधाएं हैं जो हर लोगों को देनी चाहिए, हर वासियों को देनी चाहिए। मगर देखिए कि ये ट्रैफिक मैडम हैं, जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है, वो किस तरीके से लोगों को आने के लिए इशारा कर रही हैं और लोग उसी इशारे से आवागमन कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं राजधानी पटना की। हम और भी जगह पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि पटना की ट्रैफिक व्यवस्था की क्या हाल है। ये एक नज़ारा है राजधानी पटना के एग्जीबिशन रोड की। हम और भी चौक चौराहों पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे वहाँ की तस्वीरें। और सबसे सोचने वाली बात और सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजधानी पटना में 2016 में तकरीबन 26 करोड़ रुपए की लागत से ये तमाम ट्रैफिक लाइटें पटना को स्मार्ट बनाने के लिए लगाई गई थी और ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए लगाई गई थी, मगर ये किसी काम का नहीं है। देखिए, पटना के एग्जीबिशन रोड चौराहे के बाद हम पटना के डाक बंगला चौराहे पर है और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि देखिए, वहाँ पर ट्रैफिक लाइट लगी हुई है और ये चारों तरफ जो ट्रैफिक लाइटें हैं वो तो लगी हुई है, मगर सारी की सारी ट्रैफिक लाइटें अब जर्जर स्थिति में है। आपको बताएं कि करोड़ों रुपए की लागत से नीदरलैंड की एक कंपनी थी, जिसे ठेका दिया गया था पटना के तमाम चौक चौराहों पर ट्रैफिक लाइटें लगाने के लिए, मगर अब उसकी जो स्थिति है वो साफ तौर से आप देख सकते हैं। देखिए, वहाँ हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, ट्रैफिक पुलिसकर्मी वहाँ पर खड़े हैं, वो मैनुअली कंट्रोल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और हमेशा से ऐसे ही पटना वासियों को, और ये डाक बंगला चौराहा है, सबसे व्यस्तम चौराहों में से एक है पटना का। जितने भी शॉपिंग मॉल है, कॉम्प्लेक्स है, ऑफिशियल एरिया है, ये तमाम जो चौक चौराहे हैं, ये डाक बंगला चौराहे से होकर ही यहाँ से लोग गुजरते हैं और पटना का दिल भी कहा जाता है। और यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था क्या है, ये आप साफ तौर से विजुअल में देख पा रहे होंगे कि देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो मैनुअली ही, जो ट्रैफिक लाइटें तो लगी हैं मगर वो किसी काम का नहीं है। ये बेसिक सुविधाएँ जो सरकार को हर चौक चौराहों पर देनी चाहिए, मगर जो तस्वीरें वो बहुत कुछ बयां करती है। एक तरफ बिहार सरकार लगातार पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की तमाम कवायद करती है, मगर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये तमाम पटना के चौक चौराहों से दिखा रहे हैं और पटना के डाक बंगला चौराहे की ये तस्वीर थे। हम और भी चौक चौराहों पर जाते हैं और जो ट्रैफिक लाइट है उसकी क्या कुछ स्थिति है वो हम आपको बताएंगे। मगर ये तस्वीरें देखिए कि मैनुअली कंट्रोल किया जा रहा है। ये जिस समय लगी थी ये लाइटें, वो थोड़े दिन तक वर्क में आई, मगर अब ये किसी भी काम के नहीं है। मैनुअली देखिए किस तरीके से जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है वो लोगों को आवागमन करने के लिए कह रहे हैं। हाथों के इशारों पे लोग भी समझते हैं और ट्रैफिक जो सिग्नल है वो खोल दी जाती है। बहरहाल हम और भी जगह पर जाएंगे, वहाँ से दिखाएंगे आपको तस्वीरें कि क्या पटना की ट्रैफिक लाइट काम कर रही है या फिर नहीं। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास इस वक्त हम मौजूद है। देखिए, यहाँ पर भी ट्रैफिक लाइट तो लगी है। देखिए किस तरीके से मैनुअली ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है। जो ट्रैफिक कर्मी है वो मैनुअली ही अपना बल लगाकर यहाँ पर ट्रैफिक को मेंटेन करने में हर संभव प्रयास करते हैं। देखिए, हमने इनसे भी बात की मगर ये लोग कुछ भी कहने से इनकार करते हैं, मगर कहीं ना कहीं ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसे चुस्त दुरुस्त करनी चाहिए, क्योंकि इस 2016 में
तकरीबन 26 करोड़ रुपए की लागत से जो नीदरलैंड की एक कंपनी है उसे ठेका दी गई थी यहाँ पर, और पूरे पटना के चौक चौराहों पर ट्रैफिक लाइटें लगाई गई थी। मगर ये ट्रैफिक लाइटें कहीं ना कहीं सांस छोड़ती हुई नज़र आ रही है और किसी काम का भी ये ट्रैफिक लाइट नहीं है। हम बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानेंगे कि कब से। सर एक मिनट, आप यहाँ पर कब से हैं सर कार्यरत? लगभग 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया। ये कब से बंद है सर ये ट्रैफिक लाइट? हमको पता नहीं है, पहले से बंद है, कब से बंद है। चाहे धूप हो, छाँव हो, ठंडा हो, आप लोग मैनुअली ही कंट्रोल करते हैं? बस ऐसे ही अपने कितना दिक्कत सामना करना पड़ता है? दिक्कत तो है ही है, सामने दिख रहे हैं आप, और ऐसे रहता है तो कहा जाता है आपको सामने सब दिखाई पड़ रहा है कैसे कंट्रोल हो रहा है। जब वीआईपी होता है तो सब लोग हम लोग परेशान हो जाते हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? बबलू कुमार। बबलू कुमार। यहाँ पर कब से हैं सर आप? हम लोग जो है 2-3 महीने। 2-3 महीने से हैं। ये तब से बंद ही है क्या? ट्रैफिक लाइट जो है? हाँ, वो लाइट बंद। आप लोग को बहुत दिक्कत होता होगा? दिक्कत तो होता है, लोग बहुत मानते भी होंगे, नहीं मानते होंगे। हाँ कुछ। क्या लगता है सर बेसिक सुविधा हर जगह होनी चाहिए? हाँ होना तो लेकिन चाहिए। है नहीं। हाँ, नहीं उधर भी लगा हुआ है लेकिन सब खराब हुआ है। सारा खराब है। हाँ सब। आप लोग 3 महीने से यहाँ पर हैं। तो ये ट्रैफिक कर्मी थे जिनसे हमने बात की, और जब से ये यहाँ पर काम कर रहे हैं तब से यहाँ पर ये सुविधा रोक दी गई है। यहाँ पर कुछ भी नहीं काम कर रहा है। चारों तरफ ट्रैफिक लाइटें तो लगी है मगर वो किसी काम की नहीं है। हमने पटना के तमाम चौक चौराहों से आपको दिखाया कि किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की बात पटना ट्रैफिक पुलिस हमेशा करती रही है, बिहार सरकार हमेशा करती रही है, और पटना को कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी बनाने की बात भी हमेशा होती रहती है। पटना में मेट्रो भी चलने की तैयारी अब कहीं ना कहीं अब अंत मोड़ ले रही है, मगर एक जो बेसिक सुविधा जो पटना वासियों को मिलनी चाहिए वो सुविधा ही नहीं दी गई है। पटना में ट्रैफिक लाइट की क्या जर्जर स्थिति है वो भी आपने विजुअल में साफ तौर से देखा। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। सहयोगी गुड्डू के साथ रोहित वर्मा, लाइव सिटीज़ पटना।